हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समाचार तेलुगु। आज के हमारे 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन में तेलुगु महिला लेसन से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस लेसन में मैं आपको इससे पहले के पार्ट 1 में कुछ समझाया था। अभी पार्ट 2 में मैं इसके कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। मैं श्रावण मासमु स्त्रीलकु मंगलकरमैन मासम। ये श्रावण का जो इनका महीना आता है, तो श्रावण के महीने में ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद महीना माना जाता है। मंगल गौरी व्रतमु वरलक्ष्मी व्रतमुलतो संदడిగా ఉంటుంది। ये सितंबर अक्टूबर में आता है ये महीना। तो ये टाइम पे मंगल गौरी व्रतम बोल के एक पूजा करते हैं। फिर उसके बाद में वरलक्ष्मी व्रतम बोल के भी एक पूजा कर लेते हैं। సందడిగా ఉంటుంది, बहुत బిజీ रहता है। కథ లోపమైన భక్తి లోపం లేకుండా వ్రతం ఆచరిస్తారు। कथा लोपమైన भक्ति लोपम लेकुंडा, यानी वो जो वरलक्ष्मी व्रतम में या मंगला गौरी व्रतम में कुछ भी स्टोरी इधर उधर भी अगर है तो उसके अंदर, लेकिन ये जो तरीका जो अपनाते हैं वो तरीका बराबर परफेक्ट कर लेते हैं। నాగుల చవితి నాడు తలారా స్నానము చేసి చిమ్మిలి చలిమిడి ఆవు పాలు పుట్టలోని నాగులయ్యకు సమర్పించి సంతానము లేకపోతే సంతానము కలగాలని, ఉంటే వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకుంటారు। तो ये नागुल चौथी बोल के प्रोग्राम होता। तो वो नागुल चौथी के प्रोग्राम में क्या होता बोल के बोले तो उस दिन सुबह सुबह उठ के क्या करते, पानी नहा लेते। पानी नहाले के क्या करते, सीधा चिम्मिड़ी चरमिड़ी बना लेके उसके अंदर गाय का दूध लेके वो सांप के पुट्टे के पास जाते। वहां पर ये नाग देवता नागुलैया उनको ये पूरे उसके अंदर पुट्टे में डाल देते। डाल के वो पुट्टे में डाले बाद में वो लोग वहां से क्या वो नागुलैया से क्या फाइट कर लेते, क्या मांग लेते, दुआ कर लेते कि संतानम लेకపోతే संतानम कलगाలి। अगर उनको औलाद अगर नहीं है तो औलाद होना बोल के, उल्टे वृद्धिलोకి రావాలని बोल। अगर है औलाद अगर है तो वो औलाद अच्छे डेवलप होना बोल के ख्वाहिश कर लेते बोल के बता रहा। तो आश्वेज कार्तिक मासाల్లో వచ్చేవి दसरा दीपावली पंడుగలు। अब उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल्स क्या रहते बोल के बोल तो अभी ऑलरेडी अपन इससे पहले पढ़े थे। कब क्या क्या पढ़े थे इससे पहले? वो गणेश विनायक चौथी, उगादी विनायक चौथी। उगादी इनका फर्स्ट फेस्टिवल है, न्यू ईयर के तहत माना जाता है। तो वहां से शुरुआत होते हैं इनके। तो इसके आने विनायक चौथी, वो विनायक चौथी कंप्लीट होता कि नहीं कि फिर दसरा आता। विनायक चौथी का फेस्टिवल कंप्लीट होते ही दसरा आता। दसरा फेस्टिवल तो దసరా పండుగకు ముందు దేవి నవరాత్రులు, దుర్గా పూజలు దీక్షతో భక్తితో చేస్తారు। तो दसरा फेस्टिवल के दिन क्या करते, 9 दिन डेली क्या करते, पूजाएं करते हैं। और ये सब जागरण ये सारी चीजें चलते रहे। दुर्गा पूजలు భక్తితో దీక్షతో చేస్తారు। तो बाद में क्या करते हैं, वो दुर्गा का माला भी जपम डाल लेते, ड्रेस कोड वही चेंज कर लेते हैं। 9 दिन वो नहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल दसरा के बाद में दीपावली नरकासुर वधानंतरम प्रजలు జరుపుకున్న उत्सवाలు। ये दीपावली जो नरकासुर जो राक्षस था उसको खत्म करे बाद में ये पब्लिक सेलिब्रेट करने की ईद के तहत इसको मनाया जाता। ఆశ్వేజ మాసం మొదలుకొని దీపావళి వరకు పార్వతీదేవి ఘోరమైన తపస్సు చేసి శివుడిని మెప్పించి ఆయనలోని అర్ధభాగాన్ని పొందిందన్న పురాణ గాథ ఒకటి ఉన్నది। तो ये आश्वेज मासम, ये आश्वेज महीने से शुरुआत करके दीपावली तक ये पार्वती देवी क्या कर रहे, बहुत बड़ा तपस करके एक प्रोग्राम करके एक परम शिवुడిని మెప్పించి, इनका जो शिवा जो है ना वो शिवा को उनको अग्री करा के ఆయనలోని अर्धभागाన్ని उनके जिस्म में का आधा हिस्सा इन्हों पार्वती देवी आधा हिस्सा इन्हों भी हासिल कर लिया बोल के एक पुरानी स्टोरी है बोल के ఒకటి ఉన్నది। ఈ రెండు పండుగలు ఘనంగా
ये दो जो फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स दो भी घनंगा जरुपुतारू, बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट कर। इस पैराग्राफ को आगे बढ़ाने से पहले समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए। चलिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन चलते हैं। इससे पहले मैं बताया था दशहरा और दीपावली, ये दो फेस्टिवल बहुत घनंगा जరుగుताई तेलुगु वारी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते ये दो फेस्टिवल। संक्रांति ऋतु संबंधమైన पंడుగ। अब जो संक्रांति फेस्टिवल जो जनवरी में आता है, वो जनवरी में क्या है, वो सीजनल फेस्टिवल है। वो सीजनल फेस्टिवल है, पंटलू इళ్లకు చేరే కాలం। अब इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी क्रैप्स है पूरे क्रैप्स पूरे क्या है, घरों को वापिस घरों को आने का, हाथ को आने का टाइम। భోగి నాడు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు చెరుకు ముక్కలు తల మీద పోసి భోగి పీడ పోగొట్టుకునే పండుగ। उसके बाद में भोगी, यहाँ पर कनमु भोगी संक्रांति बोल के 3 दिन मनाया जाता है। कनमु भोगी संक्रांति बोल के ये फेस्टिवल को 3 दिन मनाया जाता है। तो जब ये 3 दिन जब मनाते हैं, तो 3 दिन मनाते तो उसमें 3 दिन जो मनाते तो उसमें क्या करते बोल के बोलते हो, रेगी पल्लू। रेगी पल्लू का मतलब क्या होता है यहाँ पर बोल के बोलते हो, बेर लाल बेर जो होता है ना, छोटे छोटे, वो लाल बेरा। रेगी पल्लू చెరుకు ముక్కలు गन्ने के टुकड़े, गन्ने को पूरा छिल के बीच में पूरे तो तल मीद पोसी वो सर पे डाल के क्या करते, भोगी पीड़ पोगुट्टू। ये भोगी के जो जितने दिन रहते हैं उतने दिन पूरे वो एक वो उसको क्या बोलते, थोड़ा मनुष्य दिना बोल के मानते। तो मनुष्य दिनों में क्या करते, वो पूरा मनुष्य दिना पूरे चले गए बोल के क्या करते बोल के बोलते, ये बेर और जैसे ये गन्ने के टुकड़े दोनों भी उसके सर पे डाल के फिर पानी वानी नहला करके इस तरीके से वो फेस्टिवल को मार। పండుగ నాడు గృహస్థుల పితృదేవతల సంతృప్తి కొరకు दान धर्माలు चाहिए। अब इस टाइम पे क्या करते हैं, बड़ों की ईद भी मनाते हैं। बड़े इनके बुजुर्ग जो भी गुजर गए उन तमाम लोगों के नाम पे क्या करते हो, लगा खैर खैरात करते रहते हैं, कपड़े देते, जो चाहे वो देते रहते, समझो बस खैर खैरात करने का। तो ये फेस्टिवल को इस तरीके से भी सेलिब्रेट किया जाता। तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपका अभी किसी फेस्टिवल के बारे में अगर आगे बोल के बोलते, ये संक्रांति के बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। ఇలా సంవత్సరం పొడుగునా పెద్దవి చిన్నవి పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి। अब ये साल भर में ऐसे छोटे बड़े फेस्टिवल्स आते ही रहते। వాటికి తగిన ప్రాముఖ్యత వాటికి ఉండనే ఉన్నది। హర్రేక अलग अलग స్పెషలైజేషన్ रहता। ఆ ప్రాముఖ్యతను విస్మరించకుండా ఆచారాన్ని చెక్కు చెదరనీయకుండా కాపాడుతారు తెలుగు వారింటి ఆడపడుచులు। तो ये इनके स्पेशलाइजेशन को कम नहीं करते हुए, इनके जो तौर तरीका को धक्का नहीं लगने दिए, वैसा ये तेलुगु के लेडीज पूरे क्या करते, इसको संभाल के रखते, सेव करके रखते। ప్రాచీనులు అధిక విద్యావంతులు కాని స్త్రీలకు విద్యుత్ ధర్మాలను, లౌకిక జ్ఞానాన్ని, పురాణ పరిచయాన్ని, చారిత్రాత్మక విశేషాలను, వేదాంత తత్వాలను, వైద్య విషయాలను, పరంపరాగతమైన ఆచార వ్యవహారాలను, ఒకటేమిటి सकल శాస్త్రాలను పాట ద్వారా బోధ చేశారు। अब इसके अंदर एक चीज और क्या होती है बोल के बोलते, एक चीज ये होती है कि प्राचीनुलु पुराने जमाने के लोग अधिक विद्यावंतुलु కానీ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सो स्त्रीలకు इलिटरेट्स लेडीज के लिए उनके रोजमर्रा जिंदगी में जो ड्यूटीज है वो निभाने के लिए लौकिक ज्ञानाన్ని, पुराण परिचयाన్ని, या तो रोजमर्रा जिंदगी गुजारे कैसा उस तरीके पे पुराण परिचय, पुराना समझे ना, रामायण महाभारत के उसके उससे रिलेटेड चारित्रात्मक विशेष चालू आज से 400 साल 500 साल पहले क्या हुआ उस टाइप का हिस्टोरिकल रिलेटेड टॉपिक्स। वेदांतम, ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, अथर्वण वेदम, ये वेदांतम के बारे में। वैद्य विषयाలు, फिर उसके बाद मेडिकल के बारे में भी। परंपरागतమైన ఆచార వ్యవహారాలు, तौर तरीकों को अने सिलसिले वारी तौर तरीकों पे ఒకటేమిటి ना, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सकल शास्त्राలను पाठ द्वारा बोले, हर एक चीज को वो गानों के तहत
एक्सप्लेन किया करते। ये पाटले वारी की विद्या पीठालु। अब ये जो गानों के जरिए ये लोग ये इलिटरेट्स जो समझा रहे हैं इतने सारे चीजें, तो उस वास्ते वो लोगों के लिए ये जो सांस के जरिए जो सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, उस वास्ते वो सांस ही उनके लिए स्कूल्स बन गए, విద్యాపీఠాలు बन गए। ఈ పాటలలోని సాంఘిక జీవనం అతి సహజమైనది। अब ये जो गानों में जो सोशल लाइफ जो है इसके अंदर, अब वो सोशल लाइफ में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप लोग कभी ढोलक के गीतों के बारे में सुने होंगे। तो वो ढोलक के गीतों में क्या होता था बोलते हो, आज से 25-30 साल पहले लोग इलिटरेट ज्यादा रहते। तो जब इलिटरेट से थे तो शादियों के बारे में ये सांचा का मंजे बोल के जो करके क्या करते थे उस जमाने में, सास के बारे में, ससुरे के बारे में, देवर के बाद में देवर के बारे में, ननद के बारे में, इन तमाम लोगों के उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनसे कैसा रहना है, ये सारी चीजें वो गानों के जरिए, ढोलक के गीतों के गानों के जरिए सिखाया जाता था, समझाया जाता था। तो उस वास्ते ఇవి సాంఘిక జీవితానికి కుటుంబ జీవితానికి प्रतिबिंबाలు। तो उस वास्ते ये जो सॉन्ग्स है, ये सॉन्ग्स नॉट ओनली सोशल लाइफ के लिए है बट आल्सो आपके फैमिली जिंदगी के लिए, फैमिली लाइफ के लिए भी ये रिफ्लेक्टर्स है। ఆంధ్ర నాగరికతకు సంస్కృతకు ఈ పాటలు మూలాధారాలు। तो हमारे आंध्रा के जो कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर और ट्रेडिशन को, ये सिविलाइजेशन के लिए ये गाने ही ये एक की రోల్స్ है। వీటిలో గృహిణి ఆశలు, ఆశయాలు, జీవితానందం, వాటికి సంబంధించిన వాతావరణం తప్ప మరొకటి లేదు। इन सारी चीजों में ये जो लेडीज के होप्स, डिजायर्स, जिंदगी भर की खुशी और उससे रिलेटेड वाला पूरा एटमॉस्फेयर के अलावा दूसरा कुछ भी यहाँ पर ये गानों में नहीं दिखाई देता। స్త్రీలు గృహకృత్యాలు నెరవేర్చుకుంటూ ఈ పాటల ద్వారా తమ విద్యుత్ ధర్మాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ, स्त्रीలు गृहकृत्याలు నెరవేర్చుకుంటూ, ये जो लेडीज अपने अपने घरों के काम करते हुए ये गानों के जरिए तमाम विद्युत धर्माన్ని, अभी आज जिंदगी में हमको क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीजों को జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ रिमेम्बर करते हुए परमार्थ का चिंतन కూడా साथ। अब उसके साथ साथ अल्लाह ताला के भगवान की भी वो इसमें भी उसके अंदर वो भी इन्वॉल्व होके वहां से भी పెద్దల పట్ల వినయ విధేయతలు, భక్తి గౌరవాలు, పిల్లల పట్ల వాత్సల్యం, పేదల పట్ల దయాదాక్షిణ్యాలు, బంధు ప్రీతి, అతిథి అభ్యాగతుల సత్కారము, ఇటువంటివన్నీ పెద్దల పట్ల వినయ విధేయ बड़ों के तहत रेस्पेक्ट के साथ भक्ति गौरवालू और उसके अंदर भक्ति, उसके अंदर डिवोशन, उसके अंदर रेस्पेक्ट, పిల్లల పట్ల छोटों के तरह प्यार मोहब्बत, పేదల పట్ల दया दाक्षिण्यालु यानी गरीबों पे रहम और करम करना, बंधु प्रीति यानी बंधुलु माने रिलेशन से कैसा मोहब्बत से रहना, अतिथि अभ्यागत, अतिथि यानी गेस्टों की, यानी हमारे पास जो आने वाले जो गेस्ट है तो उन गेस्टों की किस तरीके से खैर खातिरदारी करना, इటువంటివన్నీ ये सारी चीजें गृह। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे तक चलेंगे। जब नेक्स्ट पेज पे फिर एक बार जाने से पहले समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए। गृह वातावरणंलो अभ्यनसुबिनाले, ये पूरे घर के कामकाज करने से ये सारी चीजें एक के बाद में ये कैरेक्टर्स पूरे हमारे को आते रहे। గృహముఖ రాజ్యంగా పరిపాలిస్తున్న స్త్రీ మాతృమూర్తిగా, ఒక సామ్రాజ్ఞిగా, నిండు మనసుతో, గంభీరంగా, నిబ్బరంతో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చి మీద పడినా తన ఆదర్శాలను విడనాడకుండా తన సంతతికి కూడా బోధిస్తుంది। గృహముఖ రాజ్యంగా, గృహం माने होम, होम एक क्वीन के तहत, ये होम की क्वीन के तहत, ये घर वालों समझो अब या होम मेड बोलो, हर एक उनके तहत, एक माँ के, एक स्त्री के तहत, एक मातृमूर्ति का, एक माँ के वैसा, एक साम्राज्ञी का यानी एक क्वीन के तहत क्या कर रहे हैं हम सबको एक करने की, सबके ऊपर कमांड करे वैसा, निंडू मनसु तो गंभीरंगा, सच्चे दिल से, प्राउड से और डेयरिंग के साथ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చి మీద పడినా, कितने भी मुसीबतें किसी भी कुछ भी आ गए तन आदर्शाలను విడనాడకుండా, तो इतने सारे परेशानियां हैं तो परेशानियों को छोड़ के भागना नहीं है, तो उसको लेके चलना है। तन संतति की कूड़ा बोधिस्तुंदी। ये
सिर्फ इन्होंने अकेले इम्प्लीमेंट नहीं करते बल्कि आने वाले जनरेशन को भी यही सिखाया करती। తెలుగు వారి వంటకాలు, రుచులు, అలవాట్లు, నమ్మకాలు, ఆచారాలు, ये తెలుగు वालों के जो पकवाना, రుచులు, टेस्ट और అలవాట్లు, तौर तरीके, నమ్మకాలు, बिलीफ्स, ఆచారాలు, ఆచారాలు वही तरीका है, मर्यादలు, రెస్పెక్ట్ देना लेना, మన్ననలను, तारीफें करना, ఆశీస్సులు, బ్లెస్సింగ్స్ करना, ఆశలు, ఆశయాలు, హోప్స్ అండ్ డిజైర్స్ అన్నిటికీ అన్ని ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి। ये तमाम चीजें हर एक के స్పెషలైజేషన్ में आते चले गए। వీటన్నిటికీ మూలం ప్రాణం, జీవగర్ర स्त्री, ఆమె జాతికి జ్ఞానజ్యోతి। వీటన్నిటికీ मूलम इन तमाम चीजों का मेन मुद्दा क्या है, कौन है इसके बोल के बोलते हो, ये पूरा की जान कहाँ पर है, किसके हाथ में है बोल के बोलते, वो लेडीज के हाथ में है। आमे जाति की ज्ञान ज्योति, वही हमारे जात के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हर एक के लिए वो ज्ञान ज्योति, ज्योति माने लाइट है, ज्ञानम माने नॉलेज है, नॉलेज की ज्योति बनकर रह जाएगी। चलिए अभी ये वीडियो हम बहुत लंबा होते चले आ रहा, हम ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को तमाम 10 क्लास लोगों तक शेयर करते रहिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए समाचार को इजाजत। थैंक यू वेरी मच।